और चलिए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। और सबसे पहले उस खबर की बात जिसे शिक्षक अभ्यर्थी सुनकर खुश हो जाएंगे। बीपीएससी पास शिक्षक अभ्यर्थियों को सक्षमता परीक्षा देने की बाध्यता नहीं है। ये बड़ी खबर इस वक्त सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। बताया जा रहा है बीपीएससी पास शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा नहीं देनी होगी। बीपीएससी से चयनित जो शिक्षक हैं उन्हें नई ज्वाइनिंग की कोई बाध्यता नहीं है। नियोजित के रूप में ही मूल स्कूल में वो सेवा अपनी दे सकते हैं। राज्यकर्मी का दर्जा उन्हें उस रूप में ही हासिल हो जाएगा। राज्यकर्मी की घोषणा होते ही उन्हें उसका लाभ मिलने लगेगा। बगैर किसी परीक्षा के बीपीएससी चयनित को ये लाभ हासिल होने वाला है। जो सूत्र हमारी जानकारी दे रहे हैं, मूल स्कूल में ही वो अपनी सेवा बरकरार रखेंगे। बाकी नियोजित शिक्षकों को हालांकि सक्षमता परीक्षा देनी होगी, ये बाध्यता उनके लिए जरूर है। लेकिन जिन शिक्षकों ने बीपीएससी की परीक्षा पहले ही उत्तीर्ण की हुई है, जो उसमें सफल रहे, उनके लिए ये बाध्यता नहीं है। उन्हें नई ज्वाइनिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे सहयोगी रजनीश इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर पटना से जुड़ गए। रजनीश, बीपीएससी के वो तमाम शिक्षक जिन्होंने उस परीक्षा को उत्तीर्ण कर ये सोचा हुआ था कि उनके लिए तो कहीं ये बाध्यता नहीं रख दी जाएगी कि एक बार फिर से आप सक्षमता परीक्षा दीजिए, वो बड़ी खबर उनके लिए खुशखबरी लेकर आई है। देखिए विभाग, जो अभी बीपीएससी चयनित शिक्षक हैं उनमें एक तरह से असमंजस की स्थिति थी कि हम काउंसलिंग कराने के बाद अगर नए स्कूल में नहीं ज्वाइन करते हैं, नए जिले में ज्वाइन नहीं करते हैं तो शिक्षा विभाग कोई कार्रवाई कर सकता है। लेकिन वैसे शिक्षक जो बीपीएससी से चयनित हो गए हैं उनके लिए कोई ऐसी बाध्यता नहीं है कि आप जो है बीपीएससी कैडर के ही शिक्षक बने। उनके लिए ऐच्छिक कर दिया गया है कि आपकी मर्जी है, यानी आप नियोजित टीचर पद पर भी रह सकते हैं अपने मूल स्कूल में, या फिर अपने जिले जहां आपको अलॉट किए गए वहां आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि राज्य सरकार की पूरी तैयारी है, जो नियोजित टीचर है उन्हें अगले महीने जो है फर्स्ट वीक में ही राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, इसको लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। और उम्मीद यही है कि पहली कैबिनेट में जो अब होगी उसमें अब जो राज्यकर्मी का दर्जा है वो मिल सकता है। तो कुल मिलाकर जो बीपीएससी चयनित शिक्षक है उनके लिए ऑप्शन है कि आप बीपीएससी से ज्वाइन करें या फिर आप नियोजित टीचर के रूप में। लेकिन रजनीश, इसमें समझने वाली बात ये कि अगर बीपीएससी से चयनित जो शिक्षक हैं उन्हें नई ज्वाइनिंग अगर करने की बाध्यता नहीं है तो वैसी परिस्थितियों में क्या ये माना जाए कि उनके पास दोनों विकल्प खुले हुए हैं, वो जिस स्कूल में पहले से कार्य कर रहे हैं वहां पर ही वो बने रहें, अन्यथा जो बीपीएससी की तरफ से जारी किए गए जिले हैं वहां जाकर उन्हें नई ज्वाइनिंग करनी हो? देखिए, बीपीएससी से अगर जो ज्वाइनिंग लेटर शिक्षक प्राप्त करते हैं उनके लिए बाध्यता होगी कि आपको बीपीएससी ने जो जिला आवंटित किया है वहीं पर आपको जाकर ज्वाइन करना होगा, ना कि आपको मूल विद्यालय में अस्थायी रूप से टीचर बनना है। लेकिन जो टीचर जो है पहले से नियोजित टीचर रह रहे हैं और वो राज्यकर्मी का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें परीक्षा देनी होगी। और जो बाकी जो बीपीएससी कैडर के जो नियोजित टीचर हैं जो फिलहाल बीपीएससी चयनित हो गए हैं वो इंतजार करें। सरकार आपको नियोजित के रूप में ही अब बिना किसी परीक्षा के राज्यकर्मी का दर्जा देगी, क्योंकि आप बीपीएससी से उत्तीर्ण हो गए हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खुशखबरी बीपीएससी से चयनित उन शिक्षकों के लिए जो असमंजस की स्थिति में थे कि क्या उन्हें एक बार फिर से सक्षमता परीक्षा तो नहीं देनी पड़ेगी, क्या उन्हें एक बार फिर से ज्वाइन करने की बाध्यता तो नहीं होगी। तो अब ये बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से इस वक्त सामने आ रही है कि उनके लिए ये बाध्यता नहीं रखी गई है। वहीं बड़ी खबर इस वक्त पटना के पालीगंज से आ रही है, जहां पर चोरी की घटना से एक बार फिर से लोगों के अंदर जबरदस्त आक्रोश नजर आ रहा है। लगातार चोरी की घटना